अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है। इसके अंदर हम एक 21.5 एडी का वॉशिंग पाउडर का एक फार्मूला सीखेंगे। इसके अंदर ये हम ड्राई मिक्सिंग मेथड, मतलब इस फार्मूले के अंदर हम कुछ एडी बेस पाउडर से लेंगे और एडी का कुछ हिस्सा हम सल्फोनिक एसिड से लेंगे और दोनों को मिक्स करके एक प्रीमियम क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बनाएंगे। ये प्रीमियम क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर सेम मतलब ऐसे ही है जैसे सर्फ एक्सेल या ब्राइट होता है। उसके अंदर एंजाइम भी होंगे, वाटर सॉफ्टनर भी होंगे, ऑप्टिकल ब्राइटनर भी होंगे और एडी इसकी 21.5% होगी। अल्कली तकरीबन इसकी 30% के राउंड अबाउट है। तो चलते हैं, मैं आपको फार्मूला साथ साथ बताता हूँ, साथ साथ केमिकल्स भी बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या? इसके लिए हमें मशीनें चाहिए। मशीन एक तो वेट स्केल चाहिए आपको सिंपल वजन करने के लिए पाउडर्स का। दूसरे नंबर पे ये रिबन मिक्सर है हमारे पास, ये चाहिए। और तीसरा ये एक ग्रेडर चाहिए। इसके अंदर ये ग्रेडर है, ये सर एक मिनट, ये ग्रेडर चाहिए। ग्रेडर इसलिए होता है यूज क्योंकि जब हम पेस्ट मैनुअल बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत लम्स होते हैं और उन लम्स को होमोजेनाइज करने के लिए इस ग्रेडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये केमिकल्स है हमारे, हमने वजन करके रख लिया केमिकल्स का। पहले ये हमने पेस्ट बनाई है, ये पहले सबसे पहले ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इस पेस्ट के अंदर हमने 1 किलो पानी लिया था, 300 ग्राम कास्टिक फ्लैक्स लिए थे और 2 किलो लेप्सा यानी कि सल्फोनिक एसिड 96% वाला लिया हमने। उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद साथ ही उसके अंदर फिर हमने ऑप्टिकल ब्राइटनर डाला 100 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें ये हमने ये पेस्ट बनाई है ये वाली। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमने कुछ चीज़ों का सोडा। अच्छा अच्छा, उसके बाद है जी सोडा है। सोडा है 7.5 किलो, ये हमने मिक्सर में डाल दिया है। ये इसकी क्वांटिटी है 7.5 किलो। ठीक है, उसके बाद आ जाए बाकी चीज़ें हैं कुछ जो हमने अभी रिबन मिक्सर में डालनी है। उनके अंदर ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सोडियम क्लोराइड साल्ट है, आम मतलब खाने वाला नमक है। एक कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल पाउडर भी कहते हैं। ये जियोलाइट है। ये टीएसपी है, ट्राइसोडियम फास्फेट। ये एसटीपीपी है, सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट। और ये सीएमसी है, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। ये जियोलाइट, टीएसपी और एसटीपीपी ये एज ए वाटर सॉफ्टनर काम करते हैं और किसी हद तक स्टेन रिमूविंग का भी काम करते हैं। और ये जो सीएमसी है ये एंटी रीडेपोजिशन एजेंट का काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये इसके अंदर हम अभी डालेंगे चीज़ें। और उसके बाद फिर बाकी 4 चीज़ें मैंने हैं जिनके अंदर है बेस पाउडर, एंजाइम, स्पेकल और परफ्यूम। ये पड़ी हुई हैं, ये हम बाद में डालेंगे। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी हमने नहीं बताई। अच्छा अच्छा, इनकी क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। हमने जो है अपना सोडा 7.5 किलो था, वो जो अंदर डाल दिया हमने। 4 किलो नमक डालना है, 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट डालना है, ½ किलो जियोलाइट है और ½ किलो टीएसपी, ½ किलो एसटीपीपी और सीएमसी 250 ग्राम। ये चीज़ें ठीक है, डालें। ये अब अंदर डाल देते हैं। अच्छा, पेस्ट ये आपकी एडी है सारी ना, तो इसको कोशिश करना सारी की सारी अंदर डालनी है, कोई चीज मिस ना हो अंदर। ये रिबन मिक्सर असल में लिक्विड पाउडर मिक्सर होता है। यहाँ पर ये पेस्ट को और पाउडर को मिक्स करने के लिए यूज हो रहा है। टाइम देख लें अपना। ये दोनों डायरेक्शन भी हम घुमा रहे हैं इसको। बाकी चीजें अंदर डाल दें ये। अच्छा, इसके अंदर हमने अभी सारी चीजें कौन कौन सी डाली हैं? पेस्ट है, सोडा ऐश, साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, जियोलाइट, टीएसपी और एसटीपीपी और सीएमजी, ये चीजें डाल दी हैं हमने। ये ग्रेडर के अंदर आपका वो जो चीजें मैं बताई थी ना वो सारी निकल रही हैं। अब इसको हम पाउडर को ग्रेडर में डालेंगे। ये मेरा टोटल तकरीबन 50 kg का बैच है जो हम बनाएंगे अभी। इधर पकड़े।
इसमें आपको कहीं कहीं लम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जब ग्रेडर में से गुजारेंगे ना तो ये लम्स सारे टूट जाएंगे और होमोजेनाइज हो जाएगा सारा पाउडर। ये अब पाउडर हम मिक्सर से निकल गया, इसको हम ग्रेडर में से गुजारने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालें। हमने जो प्री मिक्स बनाया था ना, जो आपको पिछले केमिकल्स जिसमें मैंने बताया था आपको, पेस्ट और सोडा ऐश और टीएसपी एसटीपी जियोलाइट, उनको हमने ये ग्रेडर में से गुजारने के बाद अब इसके अंदर अगर देखें अब लम्स कोई भी नहीं बचा, ये देख रहे हैं आप। ठीक, अब इसमें हम बेस पाउडर डालने लगे हैं। ये बेस पाउडर है, ये 29 AD का बेस पाउडर है ये वाला। हाँ जी, पा दो पा दो। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला है बेस पाउडर और स्पेकल्स हमने डाले हैं इसके अंदर 1.5 किलो तीनों रंग, और एंजाइम्स हमने डाले हैं अपना 200 ग्राम प्रोटियाज और 50 ग्राम हमने अमाइलेज एंजाइम डाले हैं। और बेस पाउडर डाला है हमने तकरीबन इसमें 30 किलो बेस पाउडर डाला है। चलें, बाकी ये जो पहले हमने पाउडर जो पहले मिक्स किया ग्रेडर से गुजारने के बाद इसको हम चलाने लगे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग टाइम नहीं देना है इसको, बस मुनासिब सा देना है आपने। चेक लेना। खुशबू डालें इसके अंदर, खुशबू हमने इसके अंदर डाली है 175 ग्राम। ये टोटल बैच आपका कह लें कि ये 50 kg का बैच है। हाँ जी, ये दोस्तों हमारा सरफ तैयार हो गया है। अब तैयार हो के हम इसको तोड़ों में डालने के मज़ीद इसको पैकिंग प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे, लेकिन पैकिंग करने से पहले हम इसकी लैब टेस्टिंग करेंगे जी। अच्छा दोस्तों, हमने सरफ बना लिया, आपको मैंने दिखाया सारा। ये सरफ मैं थोड़ा सा लेके आया हूँ। अब इसका तरीकाकार ये 21 AD का सरफ बनाया। इसको अब हम इधर लैब में चेक करेंगे। ये सेटअप बड़ा अच्छा बनाया है, दोस्त हैं कि उन्होंने बनाया, और इसकी हम तसल्ली के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। लेबॉर्ट्री का फ़ायदा ये है कि क्या आपने जो चीज़ बनाई है वो वाकई जो आपने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके मुताबिक बनी है। फॉर एग्जांपल, इसके हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे 21.5% टोटल एडी होनी चाहिए, टोटल अल्कलाइन इसकी 28.5% होना चाहिए, और बल्क डेंसिटी इसकी 450 ग्राम पर लीटर होनी चाहिए, पीएच इसकी 10 से 11 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये इसके स्टैंडर्ड्स थे। तो अब हम लैब के अंदर इसको टेस्ट करके अगर इसके टेस्ट ओके होंगे तो इसको हम पैक करेंगे, अदरवाइज हम इसको पैक नहीं करेंगे। अगर कोई फॉर एग्जांपल इसकी एडी या कुछ चीज़ कम या ज़्यादा आ जाती है, रेंज से आउट हो जाती है, तो उसको हम फिर रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने का भी ज़ाहिर तरीका होता है कि जो चीज़ कम ज़्यादा डली है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके दोबारा उसको दोबारा मिक्स करके दोबारा प्रोसेस में लेके आते हैं। तो लैब का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने लैब बनाई है ना, तो लेबॉर्ट्री का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कभी भी चीज़ मार्केट में ख़राब नहीं जाती, आप सही और एक्यूरेट चीज़ मार्केट में बेचते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा लैब का फ़ायदा है वो ये होता है कि जो भी आप रॉ मटेरियल बाहर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सल्फोनिक एसिड है, SLS है, या फॉर एग्जांपल आप बेस पाउडर है 29 AD का, वो कोई भी चीज़ आप मार्केट से लेते हैं तो वो आप उसकी इधर एनालिसिस कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर कपड़ा है कि इधर इसके ऊपर रख लो। अच्छा, ये देखें जरा, ये सरफ है, ये बिल्कुल मतलब दानेदार सरफ है, इस तरह बड़ा जबरदस्त। 21 AD का सरफ कभी भी आप नहीं बना सकते बेस पाउडर के बगैर, उसके लिए बेस पाउडर का आपको यूज करना पड़ेगा। ये आप देखें जरा,
बड़ा ज़बरदस्त पाउडर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।